बनाना। धीरे धीरे वापस आ जाएं। 5 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम के ऊपर चर्चा करेंगे हम। कपालभाति प्राणायाम क्या है, किस विधि से किया जाएगा, बहुत टेक्निकल है थोड़ा सा। कपालभाति प्राणायाम में हमें दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकना होता है और शक्ति के साथ श्वास को बाहर फेंकना होता है। पहले सुन ले। नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है, पूरी ताकत के साथ फेंकना है। उसके बाद शांत बैठना है, 2 3 4 5 सेकंड के लिए शांत बैठना है। जो वायु स्वाभाविक रूप से अंदर जाएगी उसको बाहर फेंको। स्वयं पूरी क्रिया में हमें श्वास नहीं भरना है। जो श्वास हम अपने आप भरते हैं उसको इस क्रिया में नहीं भरना है, क्योंकि जब हमने वायु को बाहर फेंका है तो अंदर का पूरा पोर्शन हमारा खाली हुआ है और जो भी खाली जगह होती है वायु उसको अपने आप फिलअप करती है। तो वही इस क्रिया में होता है कि जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं, शांत बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि दो आवृत्तियों के बीच में एक गैप देते हैं, तो वायु अपने आप अंदर जाती है और जो वायु अपने आप अंदर जाती है उसे पुनः हमें बाहर फेंकना होता है। मूल बंद इसमें लगा के रखना है। जो मल द्वार है हमारा वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ताकत के साथ हम श्वास को बाहर फेंकते हैं तो हमें जो है गड़बड़ हो सकती है, हाथों में हर्निया भी हो सकता है अगर हम बिना मूल बंद के कर रहे हैं। तो बिना मूल बंद के हमें ये क्रिया नहीं करनी है। जब तक हमारा मूल बंद लगा रहेगा तब तक हमें करना है। अगर मूल बंद खुलना है तो वापस आना है, पुनः मूल बंद लगा के फिर दोबारा से इस क्रिया को करना है। 10 स्टॉप करेंगे यहाँ पे। देखो, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो जब हम श्वास को बाहर फेंकेंगे तो आपकी नाभि अंदर जाएगी, अपने आप जाएगी। उसको हमें ढीला नहीं छोड़ना, टाइट ही रखना है, यानी कि पेट का कोई रोल नहीं कहीं। जो क्रिया हो रही है उसे होने दे, जो अपने आप हो रही है, स्वतः हो रही है, उसको होने दे। ऐसा नहीं है कि पेट अंदर गया और फिर हमने जो है उसे ढीला छोड़ दिया, ये नहीं करना। तो ये 3-4 चीजें हैं जो इस प्राणायाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं ये चाहता हूं कि 10 से 12 स्ट्रोक हो, मूल बंद लगाएं, श्वास को अंदर भरें, मूल बंद लगाएं, अब फेंके श्वास को नासिका से बाहर शक्ति के साथ। फिर 3 4 5 सेकंड के लिए रुकें, जो श्वास अपने आप अंदर जाएगा उसे पुनः बाहर फेंके। पेट अंदर जाएगा, उसे ढीला नहीं छोड़ना है, यानी कि ये मान के चलें कि वहां पे आपको उड्डयन बंद की स्थिति बना के रखनी है। दोनों आवृत्तियों के बीच में गैप रखें। जो 2 स्ट्रोक हैं हमारे, उनके बीच में हमें गैप रखना है। जल्दबाजी नहीं। उससे ये हो रहा है कि आप श्वास को स्वयं भर रहे हो और स्वयं बाहर फेंक रहे हो। धीरे धीरे वापस। अब वापस आने के लिए अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो जब हम वायु को बाहर फेंक के बैठेंगे तो तीनों बंद लगा के बैठेंगे। महाबंद की स्थिति कहलाएगी वो हमारी। तीनों बंद लगे हुए होंगे, उड्डयन बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। यथाशक्ति हमें उसमें रुकना है। फिर धीरे धीरे वापस आकर के श्वास को अंदर भर के आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगा के बैठना है। क्षणिक बैठना है, ज्यादा देर के लिए नहीं, फिर वापस आना। जरूरी नहीं है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो आपको कुंभक नहीं करने। जो भी क्रिया आपको करनी है अपने हिसाब से करनी है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो बिल्कुल भी कुंभक नहीं करना, क्योंकि कुंभक जो है श्वासों को रोकना होता है। अब श्वासों की गड़बड़ी से जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम श्वासों को जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ में तो गड़बड़ हो जाएगा बीपी में। और इस प्राणायाम से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है कम से कम 10%। आप अपना ब्लड प्रेशर नापना, अगर 100 है प्राणायाम करने के बाद वो 110 हो जाएगा, ठीक।
तो उसके लिए हमें उसके बाद लंबे गहरे श्वास या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। आज की साधना को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मास्टर जी से अनुरोध है कि वो आपको प्रार्थना कराएं।